जितने जीव हैं और समस्त जीव इस संसार में सब मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। जब जन्म हुआ, जन्म लेने के बाद से ही सब लोगों की आयु घट रही, नित्य प्रति सब मृत्यु की ओर जा रहे हैं और सभी को 7 दिन में ही मरना है। ये रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि के अलावा 8वां कोई दिन नहीं, ये 7वें दिन में 7 दिनों में ही एक दिन सबके डायरी में लिखा गया है। हाँ, तो ये जो मरणासन्न लोग हैं, इन लोगों को अपने कल्याण करने के लिए क्या सुनना चाहिए? यत श्रोतव्यम अथो जप्यम, क्या जप करना चाहिए? यत कर्तव्यम, क्या करना चाहिए? आप कृपा करके बताइए। इन प्रश्नों को सुनकर के सुखदेव भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न। ध्यान दीजिएगा, भागवत को सुख शास्त्र कहा जाता है। भागवत सामान्य नहीं है, ये तो विद्यावताम भागवती परीक्षा, बड़े बड़े विद्वानों के परीक्षा श्रीमद् भागवत जी में हो जाती है। सुखदेव जी कह रहे, राजन वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परा। पहला श्लोक सुखदेव जी, वरीयानेश ते प्रश्न। पहला अक्षर क्या है? वा। वा अक्षर से इन्होंने प्रारंभ किया। अरे इस वा अक्षर में कुछ तो रहस्य है। क्यों? देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरित लिखी तो किस अक्षर से प्रारंभ की? वा से ही। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रारंभ में वा से किया और रामचरितमानस का विश्राम भी वाक्षर से किया। तरंतिनो मानवा, वा अंतिम शब्द। इस वा शब्द का एक रहस्य है। इस वा शब्द को सर्वप्रथम बोल करके सुखदेव जी और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम लोगों को ये संकेत कर रहे हैं कि अब जो मैं ये कथा सुना रहा हूं, ये केवल कथा नहीं है, ये क्या है? कथामृत है। क्या है? कथा अमृत। अब यहां से जो आप कथा सुनोगे, इसको सुनने वाला अब अमर हो जाएगा। ठीक से सुन लिया तो अमर हो जाएगा। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा। वा अक्षर जो है, देखो हमारे यहां अक्षर ब्रह्म कहा गया है। अक्षरों को ब्रह्म माना जाता है। एक एक अक्षर में ब्रह्म की सिद्धि होती है। वेद मंत्रों में जैसे अग्नि, जब अग्नि प्रकट की जाती है ना, तो अग्नि का भी बीजाक्षर, बीज मंत्र होता है रम। रम इति वन्यात्मकम। जैसे यहां यज्ञशाला में जब अग्नि मंथन हुआ तो रम जो बीज मंत्र है, इससे जब बड़े बड़े विद्वान मंत्रोच्चारण करके और रम बीजाक्षर रम वन्यात्मकम, इस रकार रूपी बीज मंत्र से अग्नि प्रकट करते हैं। तो रा अक्षर जो है अग्नि का बीज मंत्र। ऐसे ही जो वा अक्षर है ना, वम अमृतात्मकम कहा गया है। वम अमृतात्मकम, ये वकार का मतलब, वा का मतलब है ये अमृत का बीज मंत्र है। तो अमृत के बीज मंत्र को ही भागवत में सुखदेव जी ने सर्वप्रथम उपयोग किया है। क्यों? क्योंकि ये सुखवाणी, ये आज से अमर कथा हो जाएगी। जिसने सुना वो अमरत्व को प्राप्त कर लेगा। कैसा अमरत्व? ऐसा अमरत्व भैया कि कथा को सुनने के बाद जीव जो 84 लाख योनियों में भटकते हैं, बार बार माँ के गर्भ में आते हैं, किसी भी योनि में फिर कष्ट पाते हैं। देखो, जन्मत मरत दुसह दुख हो, भयंकर पीड़ा होती जन्म और मृत्यु में। हम लोगों को भूल जाता है, इसलिए हम लोग याद नहीं रख पाते, भयंकर कष्ट होता है। तो इस भव भय से
ये अमर कथा है, इसको जो सुन ले फिर वो जीव सदा सदा के लिए भगवान के धाम का वासी हो जाता है। फिर उसको दोबारा माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता, दोबारा 84 योनियों में नहीं, 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ता। इसलिए यहीं से संकेत मिल गया, सुखदेव जी ने कह दिया कि ये अमर कथा है, अमरत्व को प्रदान कराने वाली। अब इस श्लोक का अर्थ सुन। वरीयाने सति प्रश्न भो राजन, हे राजन, ते प्रश्न वरीय, आपका प्रश्न वरीय है। वरीय माने वर, वर माने श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ। जैसे जब विवाह होता है किसी कन्या का तो हम लोग क्या कहते हैं, वर वधू, अर्थात वधू से वर हमेशा श्रेष्ठ होता है। वर का सब अर्थ ही होता है श्रेष्ठ। तो हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्या तुम भागवत सुनना चाहते हो इसलिए? ध्यान दीजिएगा, केवल इसलिए नहीं कि तुमने ये प्रश्न, तुम्हारा ये प्रश्न केवल अपने लिए नहीं है, इसलिए ये प्रश्न श्रेष्ठ है। ते प्रश्न वरीयः, क्यों? क्योंकि कृतो लोक हितम निरप, तुमने ये केवल अपने लिए नहीं किया, संपूर्ण लोक के हित के लिए ये प्रश्न किया है। क्योंकि सबको एक न एक दिन मरना है, और यही भैया सत्य है, सबसे बड़ा जीवन का सत्य है मृत्यु। हम सुखी हो ना हो ये पता नहीं, धन धान्य मिले ना मिले ये पता नहीं, मिल भी सकता नहीं मिल सकता, लेकिन मृत्यु सबको आनी है ये पक्का है, इसमें संदेह नहीं। तो समस्त जीवों के हित के लिए आपने प्रश्न किया है, इसलिए ते प्रश्न वरीयः, आपका प्रश्न श्रेष्ठ है। एक बात और कहूं, संतों के पास जाओ, सदगुरु के पास जाओ तो कभी स्वार्थ के हित के प्रश्न मत करो, वहां लोक हित के ही प्रश्न करना चाहिए। इसी से संत और सदगुरु का आशीर्वाद मिलता है, केवल अपने लिए नहीं। वह जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा, अरे अपने लिए तो नहीं, सब। वह जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो, निष्फल वह बल वैभव विद्या जिससे जग का उपकार न हो। वो बल, वो विद्या, वो ज्ञान, वो वैभव, वो निष्फल है, अपने लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर जग के उपकार में नहीं लगी तो वो विद्या भी तुम्हारी श्रेष्ठ नहीं, वो बल भी तुम्हारा श्रेष्ठ नहीं, वो धन भी तुम्हारा श्रेष्ठ नहीं। वो श्रेष्ठ तब बनेगा जब वो परहित में, परमार्थ में, धर्मार्थ में लग जाए। और राजा परीक्षित ने ऐसे ही श्रेष्ठ प्रश्न किया, इसलिए राजन तुम भी श्रेष्ठ हो। राजा परीक्षित इसीलिए धर्मात्मा राजा कहे गए। जीवों को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में एक पद लिखे, भैया बीती ताही बिसारी के आगे के सुधि ले। अब जो हुआ तो हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अब लो नसानी अब ना नसई हो। अब मत आगे मत बिगड़ने देना। सुखदेव जी कह रहे हैं, इस संसार में हम आप लोग आए हैं, कैसे आए जरा विचार करना। क्या अपने पुण्यों के बल पर आए हैं? क्या हम लोग इतने बड़े बड़भागी हैं कि मनुष्य जन्म मिल गया? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा बहुत मुश्किल है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट किया है, बस एक एक शब्दों में ध्यान देना, आप समझ जाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, ये मनुष्य तन कब मिला?
कबहू करी करुणा नर देहि, कबहू करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। कबहू करी करुणा, क्या शब्द किया यहां? करुणा। ये करुणा शब्द क्यों लिखा? अगर हम लोगों को अपने प्रारब्ध, मैं बहुत सरल शब्दों में निवेदन कर रहा हूं, इससे सरल मिल सकता है लेकिन मुश्किल है। मैं गुरुदेव की कृपा से अति जो सरल शब्द, सरल भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, ताकि ये रहस्य हमारे आपके जीवन में, अंतःकरण में बैठ जाए, संदेह न रह जाए। हम लोगों को ये भ्रम है कि हम लोग अपने पुण्यों के बल पर पे हमको मनुष्यत्व मिला। नहीं, सोचो, थोड़ा चिंतन करना। आकर 4,84,000 ये कहा गया, 84 लाख योनियां हैं, उन सब में श्रेष्ठ योनि है मनुष्य योनि। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं से भी श्रेष्ठ है ये। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि अन्य देव योनि, सब योनियां जो है भोग योनि हैं, मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। इसी योनि से तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो, और किसी योनि से तुम भगवत धाम की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है। और ये कैसे मिली? अगर हमारे पुण्य ज्यादा होते तो हम देवता बन जाते, स्वर्ग में बन जाते। लेकिन मनुष्य कब बनते? गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया, कबहू करी करुणा। करुणा शब्द आया है। राम जी ने, भगवान ने हमारे ऊपर करुणा की है, करुणा, दया। उनको दया लगी, अरे देखो तो कैसे 84 लाख योनियों में भटक रहा है, कुत्ता बना, पशु पक्षी, गधा बना घूम रहा है। भगवान सोचे, अरे आप, हम लोग भी सोचे हैं, जब आज हम मनुष्य बने, बढ़िया स्वस्थ शरीर है, बढ़िया परिवार है, और तो और ऐसा सत्संग मिल रहा है, कथा चल रही, यज्ञ हो रहा, इतनी सब व्यवस्था है, बढ़िया, देखो कितना बढ़िया ठाट बाट, कूलर पंखा लगे हुए, फव्वारे चल रहे। इसके बाद भी हम लोग आकर के 3 घंटे 4 घंटे कथा पंडाल में नहीं बैठ पाते। ध्यान देना। तो अगर हम मनुष्य बनकर इतनी सुविधा के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं करते, तो जब अन्य योनियों में होंगे, गधा, कुत्ता, पशु पक्षी बने होंगे, मेढक बने होंगे, तब क्या हम लोगों से भजन की उम्मीद की जा सकती है? नहीं की जा सकती। जब मनुष्य शरीर मिलने में इतनी बाधाएं हैं, भजन नहीं होता, पशु पक्षी बनने में तो महाराज और कुछ याद नहीं भोजन के अलावा। और ये नियम पक्का है, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। भले बालू से, रेत से तेल निकल आवे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिक्षा ते बरु तेल। पर अगर तुमने भक्ति भजन नहीं किया तो तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। अब बड़ी समस्या, 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि को छोड़ करके अन्य योनियों में भजन हमसे होना नहीं है। और मनुष्य योनि भजन करने के लिए मिलना है, पर वो मिलेगी कब? जब हमारे अतिशय पुण्य होंगे। और पुण्य कब होंगे? जब हम भजन करेंगे। और भजन कब करें? जब अन्य योनियों में भटक रहे। तो जीव भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है। तब भगवान का एक नाम है करुणा निधान। परम करुणामयी श्री किशोरी जी, जो भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं, सदैव उनके साथ में रहती हैं, उन किशोरी जी की ही शक्ति स्वरूपा हैं। ये जगत जननी माता मंदिर जो यहाँ बैठा है, जिनके संरक्षण में हम बैठकर कथा सुन रहे, ये जो बड़ी माता मंदिर है, ये जितनी शक्तियां हैं ना, ये सब हमारी किशोरी जी का ही अंश है, उन्हीं का स्वरूप है। अनेक रूप है उनके। तो ये जो शक्ति स्वरूपा देवी हैं, ये बड़ी करुणामयी है। ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसे में तो ये जीव न जाने और कितने लाखों वर्षों तक भटकता रहेगा। अरे जब ये, तो ऐसा करिए
इसको मनुष्य बना दो, इस बार इसको मनुष्य बना दो, इस बार ये भजन करेगा। तब भगवान को करुणा करके, दया करके हम आप लोगों को मनुष्य की योनि प्रदान करते हैं। ऐसे नहीं मिल जाती, करुणा करके मिली। और हम लोग भी गर्भ में भगवान से प्रार्थना करते हैं, सरकार इस बार मैं भजन करूंगा, और फिर यहां आकर के माया में फंस जाते हैं। इसलिए कबहू करी करुणा नर देहि, देत हेतु बिन, कोई हेतु नहीं है। भगवान ने कोई कारण नहीं देखा कि तुम में क्या अच्छाई है क्या बुराई, बस केवल दया करके ये मनुष्य जीवन दिया है। और इसको पा करके भी हम लोग कथा नहीं सुन पा रहे, तब हमारा कल्याण कैसे होगा। सुखदेव जी कहते अगर अपना कल्याण चाहते हो तो केवल भगवान की कथा सुनो। भैया जीवन कितना है बताओ। इस कलयुग में तो आयु और अधिक छोटी है हम मनुष्यों की, अधिक से अधिक 100 वर्ष, पर 100 वर्ष भी लोग नहीं जाते, 70-80 में ही खेल हो जाता है। आजकल तो पता नहीं महाराज, ये हृदय घात की बीमारी चली, अटैक की, न जाने कब कहां कितनी छोटी अवस्था में भी चले जाए। पर मान लो कोई व्यक्ति 100 वर्ष तक जिए, मान लो हम लोग 100 वर्ष तक की आयु पाए, और 100 वर्ष में दिन भी आता है रात्रि भी आती है। केवल ऐसा तो है नहीं कि दिन ही दिन आएगा 100 वर्ष है। 100 वर्ष घड़ी का कांटा चल रहा है, रात्रि भी आएगी दिन भी आएगा। तो आधी होती है रात्रि, आधा आधा होता है दिन। तो 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि। तो आधा जीवन, आधा समय तो रात्रि का सोने में चला गया। मतलब 100 वर्ष मिले तो 100 में 50 वर्ष तो केवल सोने में गया। गया कि नहीं गया? रात्रि में सब लोग सोते हैं, अरे कुछ लोग तो क्या कहो दिन में भी सोते हैं। तो 50 वर्ष की तो रात्रि हो गई, और जो दिन में सोए उनकी तो और घटा दो। पर मान लो दिन का मत जोड़ो, केवल रात्रि का अगर हम लोग जोड़ें तो 50 वर्ष सोने में गए। बचे कितने? 50 वर्ष। अरे 50 वर्ष में 5 वर्ष तक का बालक तो अबोध ही रहता है, उसको तो कुछ बोध ही नहीं होता। 5 वर्ष के बाद विद्यालय गया, 20-22 वर्ष तक अध्ययन किया, फिर शादी हो गई, 25 वर्ष तक विवाह हो गया। बचे कितने? 25 वर्ष। अभी तक तो उसने पढ़ने में समय गंवा दिया, अबोध था, खेलने कूदने में समय गया। 25 वर्ष बचे और विवाह हुआ 25 वर्ष के बाद। तो अब क्या भजन करेगा? पत्नी आ गई, पत्नी को पति मिल गए, तो संसार का सुख भोगने में लग गए। कम से कम 4-5 साल तो विवाह के बाद हर दंपति सांसारिक विषय में लिप्त रहते हैं। और 4-5 वर्ष के बाद जहां परिवार बढ़ा, बेटा बेटी हो गए, अब कितने बचे? केवल 15-20 वर्ष। अब 15-20 वर्ष सोचो, 100 वर्ष में 15-20 वर्ष बचे। अब इन 15-20 वर्ष में वो भजन करेगा कि जिन बेटा बेटी को पैदा किया तो उनके भरण पोषण कमाई इसमें लगेगा, नहीं तो क्यों विवाह किया? सोचो कितना कम समय है। ये मैं नहीं कह रहा, केवल ये मेरा अनुभव नहीं है, ये सुखदेव जी कह रहे हैं। सुनिए ध्यान लगाकर एक एक श्लोक। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचारथे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। आधा जीवन तो मनुष्यों की नींद हर लेती है। निद्रया ह्रियते, नींद ने चुरा लिया। आधा जीवन कुटुंब के भरण पोषण में लग गया, कुटुंब भरणेन वा। और जब देहापत्य कलत्रादिश आत्म सैन्यस्व सत्स्वपी। और भैया ये मनुष्य इतना विचित्र है, सुखदेव जी कह रहे हैं, तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। ये सच्चाई को जानते हुए भी मानता नहीं। सब जानते हैं निधनम, कि निधन मृत्यु सत्य है, फिर भी मानते नहीं। देखो किसी की मृत्यु हो जाए तो जब उसके साथ में लोग अंतिम संस्कार में जाते हैं
तो बड़ा उस समय वैराग्य आता है। आपस में चर्चा करेंगे, देखो भैया हमारा बड़ा अच्छा मित्र था, साथ में रहा है, साथ में व्यापार बिजनेस किया है, और देखो तो आज हमको छोड़ के चला गया। अरे भैया संसार में कुछ नहीं रखा, सब बेकार है, एक दिन सबको जाना है, सब मोह माया है, अब ये सब छोड़ो, आज वो गया कल हम जाएंगे, अब तो भजन करना है। सोचते जा रहे हैं और अभी शमशान में पहुंचे, अग्निदाह हुआ नहीं कि इतने में फोन आ गया। अरे समय भी देखो 10 बज गए, विद्यालय का समय हो गया, चलिए। ओहो, कोई कहेगा अरे भैया मेरी दुकान का समय हो गया, कोई कहेगा अरे मुझको अभी मेरे घर में मेरी पत्नी प्रतीक्षा कर रही, मुझको राशन लेने जाना है। वहीं से तुरंत वैराग्य समाप्त, कुछ क्षण का वैराग्य आता है। सुखदेव जी कह रहे हैं हम लोग इतने प्रमत्त हैं, उन्मत्त हैं विषय विषयों में, इतने लिप्त हैं कि पश्यन न पश्यति, पश्यन माने देखना, देख करके भी उसको देखना नहीं चाहते, भूल जाते हैं। और इतने अनमोल जन्म को, मानव देह को यूं ही गवा रहे, अहंकार में पड़ के जला, अभिमान में पड़ के गवा रहे। इसलिए कल्याण चाहने वालों को कथा सुनो, सुनना ही चाहिए। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो सुखदेव जी कह रहे हैं तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः। हे भरतवंशी राजन परीक्षित, देखो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भारत कहा, और यहाँ सुखदेव जी राजा परीक्षित को कह रहे हैं भारत, तस्मात् भारत, यानी हे भरतवंशी राजन, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान ईश्वरो हरि, इन परमात्मा का, हरि का गुणगान करो, श्रोतव्य, इनकी कथा सुनो। क्योंकि राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था ना कि मरने वाले व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए, यत श्रोतव्यम मथो जप्यम, तो सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री हरि की कथा सुननी चाहिए, भगवान श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। भगवान श्री हरि का गुणगान करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। अगर तुमने ये करना प्रारंभ कर दिया तब पक्का मान लेना तुम्हारा मानव जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया। अभी हम लोग मानव जीवन के उद्देश्य को समझ ही नहीं पाए, केवल यही समझे हैं परिवार का भरण पोषण, थोड़ा सुख सुविधा, बस यही। नहीं, ये तो पशुवत केवल खाना सोना जीवन का लक्ष्य न हो सकता। वह मनुज नहीं जिसके हिय में कुछ सेवा धर्म विचार न हो। मेरे गुरुदेव कहा करते थे पशु के जैसे केवल खा लिया, सो लिया, बेटा बेटी पैदा कर लिया, यह मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। पशुवत केवल खाना सोना जीवन का लक्ष्य न हो सकता, वह मनुज नहीं जिसके हिय में कुछ सेवा धर्म विचार न हो। और ऐसा अनुपम अवसर पाकर, ये अनुपम अवसर है, मनुष्य देह मिली, सत्संग मिला, कथा मिली सुनने को, ये अनुपम अवसर है। ऐसा अनुपम अवसर पाकर मत चूको फंस कर दुनिया में धिक्कार, किंतु उस मानव को जो नर तन पा भव पार न हो। ये मनुष्य तन पाने के बाद भी यदि भव सागर से पार नहीं गए तो धिक्कार है। हाँ? और भव सागर से यदि पार जाना है तो गोस्वामी जी ने भी यही कहा, भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा गढ़ना, राम कथा गढ़ना, सागर चाह पार जो पार, भव सागर
सागर से यदि पार जाना है तो ये कथा रूपी अमृत को पी लो। राम कथा ता कहां दृढ़ ना हुआ। और यदि आजकल लोग महाराज कथा में आने में भी उनको संकोच लगता है, शर्म लगती है। अरे कथा में जाएंगे, सबके साथ में बैठेंगे, अरे हम तो बड़े प्रतिष्ठित हैं, हम किसी की बराबरी में थोड़ी अलग व्यवस्था हो, ये हो। ये बहुत छोटी सोच है। जो ज्ञानी होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, जो वास्तव में बड़े हृदय वाले होते हैं, वो इन सब छोटी बातों का विचार, वो अंत को बनाते हैं, अंत संभालते। देखो ये निश्चित है कि हम आप लोग इस संसार की माया में इतना ज्यादा लिप्त हैं, इतना ज्यादा लिप्त हैं कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूले बैठे। पर संत और सद्गुरु और शास्त्र जब ये हमारे ऊपर दया करके बार बार समझा रहे हैं तो बुद्धिमान लोगों को तब उतने समय समझ जाना चाहिए। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा, जग में जन्मे जब बाल रहे। जब हमारा जन्म हुआ तब हम क्या थे? बालक। जग में जन्मे तब बाल रहे, तब एक रही सुधि भोजन की। बच्चे को और कुछ याद नहीं रहता, केवल भोजन मिल जाए बस, खेलेगा बस। जग में जन्मे जब बाल भय, तब एक रही सुधि भोजन की। और तन में तरुणाई जब प्रकटी, तब प्रीति रही तरुणी तन की। थोड़ी जवान हुए तो लगा विवाह हो जाए, घर परिवार बढ़ जाए, पैसा रुपए मिल जाए। तन में तरुणाई, तरुणाई माने जवानी। और जब बूढ़े हुई वृद्ध भयो, और जब बूढ़े हुए तो वृद्ध भयो मन की तृष्णा। बुढ़ापे में जो तृष्णा होती ना, चाह, वो और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जीवन भर चाह रही लोकेशणा, धनेशणा, पुत्रेशणा, तो बुढ़ापे में वो और बढ़ती है। आप लोगों ने देखा होगा, बूढ़ा व्यक्ति जो होता है घर में लेटा होगा, खाट में, खड़े होने की ताकत नहीं, लेकिन वहीं से पड़े पड़े चिल्लाएगा, बेटे को बुलाएगा, अरे जा खेत में देख के आ, कितना नुकसान हो रहा है, अरे दुकान समय से नहीं खोल रहा है, कितना घाटा हो रहा, बड़ा परेशान रहता है। अरे तू खाट में पड़ा है, राम नाम जप, पर कहां से जपे जब जीवन उसका इसी में गया। और जब ऐसा वो व्यक्ति करता है ना, तो ध्यान देना, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत करी, वही परिवार के लोग क्या कहते हैं, अरे बाबा तू बूढ़ा हो गया है, शांति से लेटा रहे, बस बात मत कर। वृद्ध भयो मन की तृष्णा, सब लोग कहें सन की सन की। सब लोग कहते हैं अरे बाबा सनक गया। और नहीं दान दियो नहीं भक्ति करी, रही अंत समय मन में मन की। रही अंत समय मन में मन की। और जब अंत आया तो जो मन में था मन में रह गया, और पुनः 84 लाख की योनियों में भटकना पड़ पड़ा। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान की कथा सुनो, श्रोतव्य कथा सुनो। क्यों कथा सुनोगे अगर, तो जब अंतिम समय आएगा तब तुम परिवार को याद नहीं करोगे, तब तुम भगवान को याद करोगे। और जब भगवान को याद करोगे, सुखदेव जी कह रहे, जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जन्म का लाभ क्या है? ध्यान देना, जन्म का लाभ क्या है? अच्छे कपड़े पहनना, पैसा कमाना, भोजन करना नहीं। जन्म का लाभ है अंत में नारायण स्मृति, भगवान की याद आ जाए। क्यों? क्योंकि अंते या मति सा गति, अंत में जैसी मति होगी वही तुमको गति मिलेगी। अंत में यदि तुम मरते समय अगर कोई स्त्री ने पुरुष का चिंतन किया तो अगला जन्म उसका पुरुष का मिलेगा। अगर पुरुष ने धन का चिंतन किया, हम पैसे वाले हो जाएं, तो उसको धन का चिंतन करने वाले को सांप बनना पड़ता है। हाँ,
बेटे का चिंतन किया, मेरा बेटा मेरा परिवार, तो बेटे के घर में बैल बनना पड़ता है। हाँ? ध्यान देना, मरते समय अगर बेटे घर परिवार का चिंतन किया तो बैल बिराने हुई हो। अभी तक तो बड़े ठाट बाट से घर में थे, लेकिन जब बैल बन जाओगे तो घस फुस खई हो। हाँ? इसलिए ये मनुष्य देह का अंत सुधारना चाहिए। अंत भला सो सब भला। मैं आगे आपको सुना